ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। पौष मास महात्म्य अध्याय 28 की कथा सुनेंगे आज। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों को नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में एक ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त होकर वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा। तब श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी स्त्री का नाम तारिका था। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री के सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री के सहित वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कदरे ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री के सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक धन देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कैदरिये रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नर्म होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से इस प्रकार बोला। वह बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हो, जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया। उस कैदरे के ऐसे वचनों को सुनकर उस वैश्य ने कैदरे को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस कैदरे ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ में स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से वह मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनकर नारद जी श्री नारायण से बोले, हे ब्राह्मण, शीत जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप कहिए। तब श्री नारायण नारद जी से कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं, उनको आप शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे कि जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहां वहां पुष्प व फल वाले वृक्ष हो जाएंगे। नदी मीठे जल वाली होगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी होकर वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से दिन रात उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा से युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए दैव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत, वायु आदि से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में जा गिरा वह, और फिर 5 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक वहां पर विमान आया जिसमें नाचती हुई अप्सराएं
और सुंदर गान गाते हुए गंधर्व किन्नरों से वह विमान सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख, जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है, यह सुख कैसे मिला। मैंने तो कोई सुकृत किया ही नहीं है जिससे कि मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।